मेकअप, हेयर और स्किन की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो, हम एक टेक्सचर्ड स्किन के ऊपर मेकअप करने वाले हैं। हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन के लिए आप ऑयली स्किन को जो सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र लगाओगे। मेरे पास पॉन्ड्स का जेल क्रीम है। हम यहाँ पे इनका करेक्शन करेंगे। करेक्शन ऑरेंज या फिर येलो, पीच या ग्रीन ये शेड से होता है। हम इस बार डार्क कंसीलर से करेक्शन कर रहे हैं। कंसीलर ऐसा है जो उनके स्किन को जा रहा है परफेक्ट। आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं डार्क कंसीलर उनके डार्क एरिया पे लगा रही हूँ, जैसे जो पैचेस थे या फिर आँखें थी, जहाँ पे उनको डार्कनेस है वहाँ पे हम इन्हें कंसीलर लगा रहे हैं। साथ साथ में इनको मैंने दिखा दिया कि ये जो शेड है इनको परफेक्ट जाता है। अगर इनको खुद के लिए लेना है तो ये ले सकते हैं। इनको मिरर में दिखा भी दिया। ये मेबलिन का है, बहुत सुंदर है। टार्ट मैं कंसीलर में यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ शेड मुझे टार्ट से ज़्यादा इसके अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कवरेज भी देते हैं और थिकनेस इसका टार्ट से कम होता है। तो ऑलमोस्ट पूरे फेस पे इनको थोड़ा सा टैन था, जबकि हमने फेशियल्स काफ़ी अच्छे से किए। इनका हाइड्रा फेशियल हुआ। इन्होंने भी खुद की बहुत सारी केयर की, पर इनको था पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम और टैन का प्रॉब्लम, तो फिर भी काफ़ी कम हो गया था और उसको हमने जो था उसको भी हमने हाइड कर लिया एक डार्क शेड से। ऑरेंज नहीं लगाया है, येलो नहीं लगाया है, हमने लगाया है डार्क शेड जो उनके फेस पे जो डार्कनेस था उस शेड का है। अब आप देख रहे हो ऑलमोस्ट स्किन प्लेन लग रही है। कहीं पे आपको ज़्यादा दाग धब्बे नहीं दिख रहे होंगे और जो भी दिख रहा है हल्का सा वो आगे के फाउंडेशन में कम हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, फिंगर से किया क्योंकि मुझे इसे स्प्रेड नहीं करना है। अब जब मेरा कंसीलर हो गया है, मैंने करेक्शन कर दिया है, उसके बाद मैंने लिया है डार्क कलर का कॉम्पैक्ट जो कि मैक का है। आप चाहे तो लूज़ पाउडर ले सकते हो, लेकिन शेड उसका डार्क चाहिए। डार्क शेड जो उनका करेक्शन का था, जो उनको पैचेस थे उस शेड का। अब ये क्यों लगा रहे हैं? ताकि जो करेक्शन हमने किया है वो सील हो जाए। जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी तो वो ड्रैग नहीं होना चाहिए। पाउडर से, कॉम्पैक्ट से हम उसे सील कर लेंगे। जब भी किसी को पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे है, स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, उस वक्त ये स्टेप आप कर सकते हो। अच्छा, ऐसे नहीं है कि इतने सारे स्टेप करके, पाउडर लगा के, फिर फाउंडेशन लगा के और फिर पाउडर लगा के हमारा मेकअप हेवी नहीं हुआ था। बिल्कुल लाइट बेस नेचुरल मेकअप था, जो कि हमने नेक्स्ट डे जब हम शादी में गए तो उनके सब रिलेटिव्स ने हमको कहा कि मेकअप बहुत सुंदर था, बहुत नेचुरल था, हेवी मेकअप नहीं था, बस वैसे ही मेकअप करना, हेवी मेकअप नहीं चाहिए। पता नहीं मुझे सारे ही ब्राइड ऐसे मिलते हैं, बट अच्छी बात है, हेवी मेकअप उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। अब हमने लिया है फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन है ये फॉरएवर 52 का, जो उनके शेड से एक टोन लाइट है। अब इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से हम हल्के हाथ से टैप कर लेंगे। आप डिफरेंस देख लेना राइट एंड लेफ़्ट में। जिस तरह हमने करेक्शन लगाया, करेक्शन किया, वैसे वैसे हमारे दाग निकल गए, स्किन प्लेन दिखने लगी। और अब देखिए, जैसे जैसे मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ वैसे इनका स्किन ब्लर होते जा रहा है। इनके जो पैचेस तो ऑलमोस्ट निकल ही जा रहे हैं, लेकिन इनका जो टेक्सचर था वो भी काफ़ी ब्लर होते जा रहा है। हम ड्रैग नहीं करेंगे, हम डैबिंग करेंगे। फाउंडेशन हमने लिया है, उनके शेड का फाउंडेशन था वो। अब इनको हम बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेहंदी का फंक्शन है। हमने इनको हाइलाइटर लगाया है जो कि क्रीम बेस में मैक का हाइलाइटर है। अब लगा रहे हैं हम इनको डार्क ब्लशर। ये डार्क ब्लशर अपने चिक्स पे, नोज़ पे, चिन पे ऐसे लगने के बाद इसे मैं फिर से टॉपअप करूँगी एक लाइट शेड के ब्लशर के साथ। तो यहाँ पे हम उनको थोड़ा
शार्प लुक देने के लिए, पॉइंटेड लुक देने के लिए इस तरह से ब्लशर लगा रहे हैं। नोज़ इनका सामने थोड़ा सा बड़ा था तो उसे भी हम थोड़ा कंटूर के साथ और ब्लशर के साथ कवर करेंगे। अगर हमें क्रीम कंटूर करना होता तो हम पहले करते ब्लशर के, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि इनको मैं पाउडर कंटूर करूँगी, क्योंकि क्रीम कंटूर को लगा के फिर उसे ब्लेंड करना थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग होता है और हम लेट हो चुके थे क्योंकि इनका स्किन प्रिपरेशन, इनका नेल आर्ट, ये सब करने में हमारा बहुत सारा टाइम गया। और एज़ यूजुअल हर ब्राइड बहुत लेट आती है, इन्हें भी आते आते बहुत लेट हो गया। अब हम पाउडर से इसे सील कर देंगे। पाउडर कौन सी लगाएंगे? जो परफेक्ट शेड की है। अब जो शेड हमारे स्किन पे आया है उस परफेक्ट शेड की पाउडर हम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्राइलॉन डर्मा की पाउडर ली है जो कि वाटरप्रूफ है। इसके 3 से 4 शेड मेरे पास है। लॉरा मर्सी का एक शेड है, फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर है मेरे पास। उसके बाद मेकअप स्टूडियो का पाउडर है, पीएससी का पाउडर है। सब शेड अलग अलग है और जो शेड क्रिएट हो जाता है उस शेड का पाउडर हम करते हैं। पाउडर हम करते हैं सील करने के लिए। पाउडर थोड़ा ज़्यादा लग भी जाता है तो जब हम स्प्रे करेंगे उसमें वो पाउडर निकल जाएगा। लेकिन पाउडर अगर कम होता है तो आपका फाउंडेशन जो है वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। अब हम पाउडर कंटूर कर रहे हैं। पाउडर कंटूर को बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो रश के टाइम में आप पाउडर कंटूर कर सकते हैं। हमारे पास पाउडर कंटूर है बट उसे ढूंढने का भी हमारे पास टाइम नहीं था, तो आई शेडो पैलेट जो ऊपर ही था मेरा, उसमें से मैंने जो डार्क शेड है, ब्राउन शेड, वो लिया और उसी से हमारा कंटूरिंग चल रहा है। जैसे कि इनका ये मेहंदी लुक है, हमें हेवी लुक तो नहीं चाहिए, तो हमने इसी से कवर कर लिया। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, या इसके आफ्टर के जो फ़ोटो है वो मेरे पास नहीं आए, लेट हो गए थे इसलिए, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। और ब्राइड का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है क्योंकि ये इनका पहला मेकअप था, इनकी ट्रायल नहीं हुई थी, तो इनका ये पहला मेकअप और पहले मेकअप में ही इनको मेकअप बहुत पसंद आया। तो आगे के जो मेरे मेकअप हुए हैं उनमें उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर। ऐसा नहीं कि अब नहीं था, लेकिन फिर भी एक मेकअप होने के बाद, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो इस तरह से बेस हमारा हो चुका है। अब हम आ रहे हैं आई मेकअप की तरफ। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है मैं ट्रांजिशन शेड पहले कर लेती हूँ। ट्रांजिशन शेड में मैंने येलो, जो कि थोड़ा ऑरेंज की तरफ झुकता है, वो शेड लिया है। फ्लफ़ी बड़ा ब्रश लिया है और उसे मैं ऑलमोस्ट पूरे लिड पे लगा रही हूँ। ट्रांजिशन शेड हमें बाकी शेड्स को ब्लेंड करने के लिए हेल्प करता है। कहीं पे कोई लाइन क्रिएट नहीं होती है, कहीं पे ऐसे नहीं दिखता है कि ये यहाँ से कट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। ऐसे हमें हमारे आई मेकअप में दिखना नहीं चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे पास टाइम कम था, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था, तो हमने इनको थोड़ा बहुत सारे शेड्स में खिलने की बजाय एक डार्क शेड लिया, उसे आई बॉल पे लगा लिया। अच्छे से ब्लेंड करना है, आई बॉल अच्छा क्रिएट करना है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आई शेडो में जो आउटर कॉर्नर होता है वो डार्क रखना बहुत अच्छी बात है। उसे डार्क रखने से आँखों में बहुत डेप्थ दिखती है और इनर कॉर्नर लाइट होने से आँखें बड़ी दिखने लगती हैं। और नोज़ जो बीच में आता है उसका गैप कम हो जाता है जैसे ही आप आँखें इनर कॉर्नर में आप लाइट शेड लगाते हो। तो यहाँ पे हमारा लाइट शेड आ चुका है इनर कॉर्नर टू मिडिल सेक्शन। कहीं पे भी कोई स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन नहीं दिखनी चाहिए। अब लाइनर हम लगा रहे हैं जो कि ग्रीन कलर में हम लगाएंगे। हमें इस वाले फंक्शन में बहुत सारा स्कोप होता है कि हम ब्लू या ग्रीन लाइनर लगाएं। शादी में बहुत बार हमें टिपिकल वेडिंग का जो मेकअप होता है उसमें टिपिकल
काफ़ी बार, मतलब ज़रूरी नहीं, लेकिन कई बार हमें वो एक टिपिकल लुक देना होता है। तो अभी हमारा लाइनर हो चुका है। आँखों के नीचे हम थोड़ा शैडो क्रिएट करेंगे ताकि इससे फिर आँखें बड़ी दिखती है। हमने जो काजल डाला है वो भी ग्रीन ही डाला है ताकि इनके आउटफिट के साथ वो बहुत अच्छे से जाए। और आई मेकअप हमने हेवी नहीं किया, कलरफुल नहीं किया, उसमें कोई एक्स्ट्रा कलर्स नहीं डाले जो ड्रेस में है, इसलिए काजल भी हमने ग्रीन डाला था। अब हो रही है हमारी लिपस्टिक। इसके बाद होगा हमारा फिनिशिंग स्प्रे, हेयर स्टाइल, ड्रेपिंग, ज्वेलरी और ब्राइड रेडी। यकीन मानिए, बहुत शाइनी, बहुत सुंदर हमारी ब्राइड लग रही थी। देखिए, इस फोटो में आप देख सकते हो, बस यही एक फ़ोटो मेरे पास है। थैंक यू।